हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग मुगल साम्राज्य में अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग ने हमारे मुगल साम्राज्य में जो हमने बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा था उस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि ये सब समझने में आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुरू करते हैं इस क्लास को। दोस्तों, अकबर अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में राजस्थान के अमरकोट के शासक राजा बीरसाल के महल में हुआ था। दोस्तों, जब हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध, उस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था और भारत से मुगल वंश का अंत करके सूरी वंश की स्थापना किया था। उसके बाद हुमायूं अपनी पत्नी के साथ अपने मित्र अमरकोट के शासक राजा बीरसाल के यहाँ चला गया था। वहां 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था और अकबर के माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। दोस्तों, हुमायूं के मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक पंजाब में गुरदासपुर जिला के निकट कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी में बैरम खां की देखरेख में मिर्जा अबुल कासिम ने किया था। जब हुमायूं की मृत्यु हुआ था तो अकबर पंजाब में था, तो पंजाब में ही मात्र 13 वर्ष की अवस्था में बैरम खां की देखरेख में मिर्जा अबुल कासिम ने अकबर का राज्याभिषेक किया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक हेमू था। यह हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली का शासक बना था। दोस्तों, भारतीय इतिहास में 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, जिसमें पहले शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे और 14वें यानी अंतिम शासक हेमू था जो विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर के सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया था। बैरम खां अकबर के सेना का नेतृत्व किया था और हेमू को पराजित कर दिया था। अकबर बैरम खां को अपना वजीर नियुक्त किया था और बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दिया था। अकबर बैरम खां को प्यार से बाबा कहकर बुलाया करता था। दोस्तों, अकबर बहुत छोटा था, 13 साल का था, तो शासन की सारी प्रशासनिक व्यवस्था बैरम खां ही चलाया करता था। तो बैरम खां का कार्यकाल 1556 से 1560 ईस्वी तक था। उसके बाद एक युद्ध लड़ा गया, तिलवारा का युद्ध, जो 1560 ईस्वी में लड़ा गया। तिलवारा का युद्ध अकबर और बैरम खां के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर ने बैरम खां को पराजित कर दिया। बैरम खां को पराजित करने के बाद अकबर ने बैरम खां को हज यात्रा पर जाने का सलाह दिया था। दोस्तों, अकबर के 1560 से 1562 तक के शासनकाल को पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार कहा जाता था, क्योंकि इस बीच में अकबर जो भी फैसला लेता था वो अपनी धाई मां महामंगा से सलाह लेकर लिया करता था। अकबर मूर्ख शासक था। अकबर अनपढ़ शासक था, यह पढ़ा लिखा शासक नहीं था। अकबर अपना पहला आक्रमण 1561 ईस्वी में मालवा के शासक बाज बहादुर पर किया था। दोस्तों, बाज बहादुर को पराजित करने के बाद अकबर अपनी सेना लेकर आमेर के शासक
राजा भारमल की ओर बढ़ा था। अकबर के आने की खबर सुनकर राजा भारमल ने अकबर की दास्ता को स्वीकार किया। हरखा बाई का विवाह अकबर से करवा दिया। हरखा बाई को अकबर प्यार से मरियम उज जमानी कहकर बुलाया करता था। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को प्रतिबंधित किया। अकबर के द्वारा 1563 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। 1563 ईस्वी में ही अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया गया। अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था, जिससे खुश होकर उसकी जनता ने उसे अकबर को अकबर से संबोधित कहकर पुकारा था। दोस्तों 1569 ईस्वी में अकबर अपनी पत्नी हरखा बाई के साथ प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में गए, जहां पर सलीम का जन्म हुआ था और यही सलीम आगे चलकर जहांगीर के नाम से अगला मुगल बादशाह बना था। शेख सलीम चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत थे जो फतेहपुर सीकरी में निवास के जीवन का सबसे प्रसिद्ध अभियान गुजरात का अभियान था। अकबर इस अभियान में 1572 ईस्वी में गया था। दोस्तों गुजरात अभियान सफल होने के बाद अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा कुछ प्रमुख इमारतें का निर्माण करवाया गया, जिसमें बुलंद दरवाजा जो भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है, मरियम महल, इबादत खाना, पंच महल और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा था। ये सभी महल फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों उसके बाद है हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर के सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था और मान सिंह ने महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया था। तो उस समय मुगल बादशाह अकबर था, इसीलिए कहा जाता है कि यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो मान सिंह ने अकबर के सेना का नेतृत्व किया था और अकबर ने महाराणा प्रताप की सेना को पराजित कर दिया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को पराजित कर दिया था। 1577 ईस्वी में अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिए, जिस पर गुरु रामदास ने रामदास नगर की स्थापना किया और यही रामदास नगर आगे चलकर अमृतसर के नाम से जाना जाने लगा। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया और पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने का परत चढ़वाया था। दोस्तों स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर का नींव एक प्रसिद्ध सूफी संत मियां मीर के द्वारा डाला गया था। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया और दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू व्यक्ति बीरबल था। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संबत, इलाही सिक्का और भूमि मापने के लिए एक नए पद्धति इलाही गज पद्धति की शुरुआत किया था। एक इलाही गज बराबर 31 इंच होता है। दोस्तों अकबर के शासनकाल को साहित्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि अकबर के शासनकाल में सबसे ज्यादा साहित्य का विकास हुआ था। अकबर ने अपने शासनकाल में
महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। महाभारत का फारसी भाषा में जो अनुवाद करवाया उसका नाम रज्मनामा था, जिसकी रचना अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। अकबर के दरबार में दो प्रसिद्ध चित्रकार भी रहा करते थे, जिनका नाम दसवंत और बसावंत था। दोस्तों, अकबर के शासन काल में अकबर का पुत्र सलीम ने अपने पिता के खिलाफ यानी अकबर के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था, जिससे परेशान होकर अकबर ने यह घोषणा किया कि मेरे मृत्यु के बाद अगला मुगल बादशाह खुसरो शाह बनेगा। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में अतिसार रोग के कारण आगरा के सिकंदराबाद में हो गया था। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदराबाद में स्थित है, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। दोस्तों, अकबर का आत्मकथा आईने अकबरी या अकबरनामा है, जिसकी रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अकबर के दरबार में नवरत्न रहता था, यानी 9 विद्वानों का समूह रहता था, जिसमें बीरबल, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था, तानसेन, जिसका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, मान सिंह टोडरमल, मुल्लादो प्याजा, अब्दुल रहीम खान खाना, अबू फजल, फैजी और फकीर उजीमुद्दीन था। अकबर के नवरत्न में 3 हिंदू व्यक्ति शामिल थे। दोस्तों, इस तरह से आज हमने अकबर के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन रहे थे उस सभी को कवर किया है। तो कैसा लगा आप लोग को ये आज का क्लास, कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।